आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा होगी। आज शाम 4 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। 5 बिंदुओं पर माना जा रहा है कि इसमें चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान पर भी विष्णुदेव साय चर्चा करेंगे। खरीफ फसल के सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत होनी है। इसी तरह से ई कोर्ट का मुद्दा भी इसमें उठेगा। ई कोर्ट में प्रकरण के निराकरण पर माना जा रहा है कि चर्चा वो करने वाले हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पे आज चर्चा सभी जिलों के कलेक्टर से होनी है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग आयुक्त के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, विष्णुदेव साय आज कई अलग अलग मुद्दों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से बातचीत करने वाले हैं। खास तौर पर आपको ये भी बता दें कि खरीफ फसल को लेकर भी इस पर चर्चा होनी है। डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए रचना, काफ़ी दिनों बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग आयुक्त की जो है बैठक ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है और इस बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो यही है कि छत्तीसगढ़ के गठन को जो है 25 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में सरकार जो है रजत जयंती महोत्सव का आयोजन कर रही है और इसके तहत जो आने वाले समय में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव में शामिल होने वाले हैं। तो विधानसभा का भी जो है नए विधानसभा का लोकार्पण उद्घाटन करने वाले हैं। इसी तरीके के और भी कई कार्यक्रम है। रजत जयंती मनाए जा रहे हैं, तो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर भी जो है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो रजत जयंती की और क्या तैयारियां हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा होगी। फिर दूसरा एक विषय है कि लगातार हमने देखा कि राजस्व के मामले जो है ई कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन त्वरित निराकरण नहीं हो रहे हैं। लगातार समस्या अभी भी बनी हुई है, हजारों मामले पेंडिंग है। तो इन मामलों को जो है कैसे इसका निराकरण किया जाए, उस पर एक चर्चा होगी, क्योंकि राजस्व से जुड़ा मुद्दा ग्रामीणों से जुड़ा मुद्दा होता है और ऐसे में शिकायतें बार बार सरकार की ओर आती है, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले हमने बताया था कि एग्री स्टेक में अब पंजीयन होगा। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के साथ साथ केंद्र की सरकार जानना चाहती कि आखिर कौन से जिले में कौन से किसान कितनी जमीन पे कितनी फसल ले रहे हैं, तो इसके लिए पंजीयन कराया जाना है। और खरीफ फसल अर्थात धान बेचने वाले जो किसान है, खरीफ सत्र लेने वाले किसान हैं, अगर जब तक एग्री स्टेक में उनका पंजीयन नहीं होगा तब तक खरीदी भी नहीं होगी। तो अभी इसकी वस्तुस्थिति क्या है, कितने किसानों ने पंजीयन कराया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अकेले 24 लाख से ज़्यादा किसान धान बेचने वाले हैं। इसी तरीके से खरीफ सत्र की अगर किसानों की बात करें तो ये आंकड़ा 35 लाख से ऊपर है। तो उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से ये बेहतर ढंग से जो है जल्द से जल्द किया जा सके, उस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। फिर एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी, खरीफ फसलों का डिजिटलीकरण किया जाना है, फसल सर्वेक्षण। क्योंकि याद होगा आपको कि कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में फसल बीमा योजना की राशि दी है पूरे देश भर के किसानों को। तो लेकिन कई समस्याएं आ रही है। फसल सर्वेक्षण तो होते हैं, लेकिन बीमा जो है क्लेम जब किया जाता है किसानों को तो नहीं मिला जाता। तो इसमें केंद्र सरकार ने भी जो दिशा निर्देश दे दिए हैं कि राज्य की ओर से लेट लतीफी होती है तो राज्य सरकार को पैसा देना होगा। जो बीमा संबंधित बैंक है, कंपनियां हैं, उनको पैसा देना होगा। तो इसलिए ये भी आज की बैठक में इसको रखा गया है। और एक और महत्वपूर्ण जो हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान जो हर साल की भांति जो है इस साल भी जो है मनाया जा रहा है। और कुछ देर पहले हमने देखा कि सभी मंत्रियों के बंगले के बाहर तिरंगा लगाया जा चुका है। कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। हमने कल देखा कि सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में वो जो है तिरंगा यात्रा पर निकले थे। तो कैसे लोगों में जो है झंडे के प्रति, तिरंगे के प्रति जो है सम्मान का भाव पैदा किया जा सके, तो उसको लेकर भी जो है गहन चर्चा होगी। और से लेकर राज्योत्सव तक की रणनीति पर इस पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग वर्गों के लिए कई मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।